दोस्तों, अप्सराएं सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। संगीत, नृत्य, गायन इत्यादि चेष्टाओं से देवताओं का मनोरंजन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। गंधर्वों व अप्सराओं का परस्पर संबंध बहुत ही घनिष्ठ माना जाता है। ये भी कहते हैं कि अप्सराओं का कौमार्य कभी भंग नहीं होता और यही वजह है कि समागम के बाद भी वे कौमार्या अर्थात कुंवारी रहती है। ना तो कभी उनका सौंदर्य क्षीण होता है और ना ही कभी उन्हें वृद्धावस्था आती है। ऐसी ही एक अप्सरा थी रंभा। वो महर्षि कश्यप व देवी प्रधा की पुत्री थी। वो इतनी अधिक सुंदर थी कि उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन डोल जाता था। और ऐसे ही एक दिन राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भ्रमण करने के लिए निकला। दिन ढल चुका था, अतः कैलाश के रमणीय वातावरण को देख रावण ने वही रात बिताने का निश्चय किया। एक तरफ मंदाकिनी नदी का मधुर स्वर था, तो वहीं दूसरी ओर कंदब, चंपा और मंदार के सुगंधित पुष्पों ने वातावरण को और भी अधिक मनमोहक बना दिया था। कैलाश के आंचल में धनेश्वर कुबेर का महल भी स्थित था। रात्रि में कुबेर के महल से अप्सराओं की मीठी ध्वनि सुनाई दे रही थी। शीतल और मंद पवन के झोंकों के साथ सुगंधित पुष्पों की महक ने रावण के मन में काम वेग उत्पन्न कर दिया था। वो व्याकुल होकर शिविर से बाहर निकला और मन ही मन किसी स्त्री के रूप का रसपान करने की कामना करने लगा। लेकिन उस एकांत में ऐसा संभव नहीं था कि तभी एकाएक रावण की दृष्टि एक रूपसी पर पड़ी। ऐसे घोर अंधकार में इतनी सुंदर स्त्री, ये कौन है और रात्रि में कहाँ जा रही है? उस कन्या के शरीर से चंदन तथा बालों से कलपत के फूलों की सुगंध आ रही थी। उसका मुख चांदनी में चमक रहा था और भावें धनुष के समान तनी थी। उसका यौवन देखकर रावण संयम खो बैठा। वो कन्या के अधरों का रसपान करने हेतु व्याकुल हो उठा। वो बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? रात्रि में अकेले कहाँ जा रही हो? उस भयानक से दिखने वाले पुरुष को देख कन्या डर गई। उसने रात के इस समय ऐसे पुरुष के सहसा मिल जाने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की थी। भय के मारे उसने प्रश्न किया, आप कौन हैं? मेरा नाम दशग्रीव है। मैं लंका का स्वामी और राक्षसों का राजा रावण हूँ। लंकापति का नाम सुनकर कन्या भयभीत हो गई। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रतीक्षा प्रिय। मैं भ्रमण के लिए निकला था, किंतु पर्वतीय पुष्पों की सुगंध और मनोहारी गीत संगीत ने मेरे मन में काम वेग उत्पन्न कर दिया और संयोगवश तुम मुझे दिखाई पड़ गई। परंतु सुंदरी, तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं अप्सरा रंभा हूँ। मैं देवराज इंद्र तथा धनेश्वर कुबेर की सभा में नृत्य करती हूँ। रंभा, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज तुमसे भेंट हो गई। तुम अप्सरा और मैं राक्षस राज, तुम्हारा और मेरा अच्छा मेल बनेगा। दोस्तों, इतना सुनकर रंभा सहम गई। उसने कहा, ऐसा मत कहिए, आप मुझसे आयु में बड़े और आदरणीय है। रंभे, मेरी आयु पर मत जाओ। मेरे समान काम कला में निपुण इस संसार में दूजा कोई नहीं। मैं ही इस संसार में काम शास्त्र का ज्ञाता हूँ। आज की रात मैं तुम्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। ओह, अप्सराएं कब से प्रेम करने लगी? प्रेम और निष्ठा तो सामान्य स्त्रियों के आभूषण हैं। मत भूलो, तुम अप्सरा हो और तुम्हारा काम केवल मुझ जैसे पुरुष को आनंदित करना है। नहीं महाराज, मैं किसी के पवित्र प्रेम पाश में बंध चुकी हूँ। अब मेरे लिए ये सब संभव नहीं। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे इन अमृतमय अधरों का पान कोई और करेगा? तुम्हारी कमनीय काया के भोग का सुख मेरे अलावा किसी और को मिलने वाला है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब दोस्तों, रावण पूरी तरह से काम के प्रभाव में था, किंतु अप्सरा बहुत ही डरी हुई थी। क्षमा कीजिएगा, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। आपको मुझसे ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। ठहरो, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे पिता तुल्य क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। पुत्रवधू? ये कैसे संभव है? तुम मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती हो? और तब दोस्तों, रंभा ने बताया कि वो कुबेर के पुत्र राजकुमार नल कुबेर की पत्नी है। अब चूंकि कुबेर रावण का भाई था,
इस नाते से वो उसकी पुत्रवधू हुई। लेकिन रावण ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और रंभा के साथ बलपूर्वक संबंध बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप रंभा ने उसे ये श्राप दिया कि यदि आज के बाद वो किसी स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती समागम करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे और उसके बाद वो कभी किसी स्त्री के साथ दुराचार नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये थी कथा रावण के द्वारा किए गए दुष्कर्म की। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।